हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो ये एग्जांपल में हमें ऐसा दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स अल्फा इनटू एक्स रेज़ टू 1/2 एंड ई वाई इज इक्वल टू इजेड इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई एंड जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? 0। जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में ही है। ओके, फिर आगे दे रखा है वहां पर जो अल्फा है वो है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू आउट द क्यूब। हमें ये क्यूब का टोटल फ्लक्स जो है वो क्या करना है? हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला होता है E S cos थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया S के बीच का एंगल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 फेस जो है सभी ईच फेस का हमें फ्लक्स फाइंड करना है, सबको ऐड करना है। बट जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ना तो इफेक्टिव सिर्फ 2 फेस ही होंगे। क्यों? बाकी के 4 फेस जो है ना उसका फ्लक्स 0 होने वाला है। देखो कैसे, जैसे कि मैं बात करूं, हम 1 by 1 फेस को समझते हैं। ऊपर वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं, हम टोटल क्यूब का पहले हम टोटल क्यूब में 6 फेस है, उसमें से हम पहले समझ रहे हैं ऊपर वाला फेस। तो ऊपर वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है एक्स डायरेक्शन में, तो जो भी एंगल बना वो एंगल बना 90। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ऊपर वाले फेस से कुछ भी फील्ड लाइन पास नहीं होने वाली है, मतलब कि फ्लक्स कितना हुआ? 0 हुआ। सेम बात करें नीचे वाले फेस की, तो नीचे वाले जो फेस है उसके लिए भी एरिया वेक्टर जो है वो आएगा ऊपर की तरफ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है, एक्स डायरेक्शन में ही है। तो वापस से एंगल बना 90, एंगल 90 के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितने होने वाली है? 0 होने वाली है। तो ऊपर एंड नीचे वाले सरफेस के लिए हमें कुछ फ्लक्स मिलने वाला नहीं है। अब अगर हम बात करें ये वाले फेस की, ठीक है, तो ये वाले फेस में भी देखो इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा? इस तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एक्स में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90। वापस से 90 हुआ, तो यहाँ पे वापस फ्लक्स कितना हुआ? 0 हुआ। ऐसे ही ये फेस के सामने की तरफ वाले हम फेस की बात करें, तो सामने की तरफ वाले फेस के लिए ये जो है वो आपका फेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। वापस से एंगल कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है। वापस से आपका फ्लक्स जो है वो कैसा हुआ? 0 हुआ। तो टोटल 4 फेस तो ऐसे है जिसका फ्लक्स जो है वो 0 हो रहा है। तो बाकी के कितने बचे? 2 फेस बचे, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने ऑलरेडी हाईलाइट करके हमें दिखाया हुआ है। एक है लेफ्ट सरफेस और एक है राइट सरफेस। तो जब हम लेफ्ट सरफेस की बात करें तो लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट सरफेस के लिए बात करूं तो लेफ्ट सरफेस के लिए मैं लिख देता हूं 5L। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, टोटल एंगल बना 180। तो यहाँ पे आंसर आएगा E। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं EL ऐसा यूज कर रहा हूँ, सरफेस एरिया S cos 180। चलो cos 180 हम जानते हैं कितना होता है? -1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -ELS। चलो ये हमें फ्लक्स मिला। आप सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है अल्फा x रेज़ टू 1/2। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ अल्फा। अब x मतलब डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये वाला जो सरफेस है वो कितना दूर पे है? ये यहाँ से लेके ये सरफेस का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है हमें a। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a की पावर 1/2। क्लियर? अब और क्या है? s मतलब हुआ सरफेस एरिया। तो ये क्यूब है, सभी साइड सेम होने वाली है। इसकी एक साइड a है तो एरिया जो होगा वो होगा a²। तो यहाँ पे जो भी हमें फ्लक्स मिला है वो मिला है -α(a⁻² इंटू a²। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले सरफेस की। तो राइट हैंड साइड वाले सरफेस के लिए मैं लिखता हूँ 5r। चलो वापस से सेम फॉर्मूला ERS cos। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एंगल लेके जाएंगे। एंगल कितना होगा? देखो राइट सरफेस के लिए जो भी नॉर्मल होगा, ये वाला राइट सरफेस है, तो आपका नॉर्मल जो है वो आपका एरिया वेक्टर होगा। ये इस तरफ है आपका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। तो यहाँ पे एंगल बनने वाला है 0 डिग्री। तो एंगल 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? ER इंटू S। cos 0 की वैल्यू होगी 1। चलो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अल्फा तो मैं एज इट इज रख देता हूँ। हमें दे रखा है x रेज़ टू 1/2। अब ध्यान से समझो कि ओरिजिन से आपका लेफ्ट सरफेस जो है वो कितनी दूरी पे है? 2a जितनी दूरी पे है। ओके, ओरिजिन से आपका ये राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस है वो 2a जितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a
रेस टू 1/2 और s जो है सरफेस एरिया तो क्या होने वाला है स्क्वायर ही होने वाला। तो टोटल 4 सरफेस का फ्लक्स 0 हुआ था एंड बाकी के 2 फेस जो है उसका फ्लक्स कितना हुआ है ये phi l एंड phi r कितना। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो वो कितना होगा l प्लस r, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी फ्लक्स है प्लस राइट हैंड साइड का फ्लक्स। चलो मैं यहाँ पे लिख दूं तो पहले मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का माइनस है राइट हैंड साइड का प्लस है तो पहले मैं राइट हैंड साइड का लिख देता हूँ कि भाई अल्फा 2a रेस टू 1/2 इनटू s स्क्वायर एंड अब मैं माइनस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का अल्फा a रेस टू 1/2 इनटू s स्क्वायर। चलो अब यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ से कॉमन आएगा एक तो अल्फा कॉमन आएगा a की पावर 1/2 एंड s स्क्वायर इतना कॉमन आ जाएगा तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू होने वाला है अल्फा a की पावर 1/2 a रेस टू 1/2 एंड a का स्क्वायर ये कॉमन आ गया। चलो तो यहाँ पे क्या बचा अभी यहाँ पे बचा है 2 रेस टू 1/2 2 रेस टू 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √2 और यहाँ से तो मैंने सब कुछ कॉमन ले लिया है सब कुछ कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आंसर आएगा -1। चलो यहाँ पे सभी वैल्यू में दे रखी है सबको सब्स्टिट्यूट कर दे। अल्फा जो हमें दे रखा है अल्फा की वैल्यू में दे रखी है 800 तो ये रहा 800 इनटू a की वैल्यू में दे रखी है 0.1 तो यहाँ पे आएगा 0.1 की पावर 1/2 एंड यहाँ पे आएगा 0.1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आने वाला है √2 - 1। अब ये जो मैंने स्टेप किया है वो आप कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और कई सारे लोग मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये पावर को ऐड कर देते हैं फिर कैलकुलेट करने में परेशानी होती है तो आप इसको सेपरेट रख के सोल्व करो तो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो है वो कुछ आने वाला है 1.094 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये जो है वो आपका टोटल फ्लक्स आएगा जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। क्लियर। अब हमें ये पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चार्ज के लिए हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा phi इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है आपको पता है phi की जो वैल्यू है वो है 1.094 इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इनटू 10⁻⁻²। जो कैलकुलेट करोगे आपको जो आंसर आएगा वो कूलम में आंसर आएगा, ठीक है।